ये कथा को लास्ट तक सुनिएगा दोस्तों। इक्का दुक्का तो चलता है, अधिकता हर चीज की बुरी है। करदम जी ने विमान बनाया और विमान बना करके माता देवहूति को बिठाया। 9 बेटियां प्रकट की, 9 बेटियां हुई। कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति। मरीचि से कला, अनुसुईया से अत्रि, श्रद्धा का अंगिरा से, हविर्भू का पुलस्त जी से, गति का पुलह से, क्रिया का क्रतु से, ख्याति का भृगु से, वशिष्ठ जी का अरुंधति से, अथर्वा जी का शांति से विवाह संपन्न हुआ। करदम जी ने पत्नी से हाथ जोड़कर कहा, देवी आज्ञा दो, अब मैंने बेटियों को जन्म तो दिया है, विवाह भी कर दिया। एक पिता का धर्म है कि वो बेटियों को विवाह करके उन्हें सही हाथ में सौंप दे और फिर आप अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो गए। माता देवहूति ने कहा, मुझे एक पुत्र की कामना। करदम जी रुके और माता देवहूति के गर्भ से एक सुंदर सा स्वयं भगवान कपिल देव जी के रूप में प्रकट भये। बोलिए कपिल देव भगवान की। कपिल देव जी का प्राकट्य हुआ। कपिल देव जी जब आए तो करदम जी पत्नी से हाथ जोड़कर, देवी मेरा कार्य पूरा हुआ, तुम्हें पुत्र की चाहत थी सो पुत्र दिया, अब आज्ञा दो। ये शरीर भगवान की प्राप्ति में लगे। यह शरीर हमारे यहां 50 सालों तक गृहस्थ की परमिशन है। तुम 50 साल के जब तक ना हो जाओ तब तक गृहस्थ में रहो, और 50 साल के हो जाओ तो गृहस्थी से अपनी बेटियों का विवाह करके, बेटों का विवाह करके, बेटी अपने घर सुखी, बेटा अपने घर सुखी। अब तुम दोनों पति पत्नी मन भगवान में लगाओ, भोगों से मन हटाओ। 50 साल 25 साल गृहस्थी होती है बस। 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 25 साल तक गृहस्थी, 25 साल तक वानप्रस्थ, 25 साल तक सन्यास। टोटल 100 साल की आयु विधाता ने दी है। और अब तो 100 साल भी नहीं बचे, 80 साल में ही, 90 साल में ही लोग निपट जाते हैं, कोई 70 में ही निपट जाता। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि गृहस्थ जीवन में रहकर उसे वैसे ही त्याग दो जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में रहकर कीचड़ से बिल्कुल अलग रहता है ना। हम ये नहीं कह रहे हैं पत्नी को छोड़ दो, पति को ना, पति पत्नी तुम दोनों साथ में ही रहना, पर भोगी बनकर नहीं, योगी बनकर रहना। दोनों साथ में रहना, साथ में बातचीत करना, पर बातें विषय और विकारों की नहीं, चर्चा भगवान की होनी चाहिए तुम पति पत्नी के बीच में। हाँ, यही तुम्हारा गृहस्थ जीवन सफल जीवन है। इसी से तुम गृहस्थों की गति है। पर आज लोग ना बुढ़ापे में शादियां, साहब 70 साल का एक आदमी शादी कर लिया। यहां शास्त्र कह रहे हैं 25 साल में सबसे मन हटा लो, और 50 साल में मन हटा लो। 70 साल के बुढ़े ने शादी कर ली बुढ़ापे में। मर रहे हैं, मौत सिर पे नाच रही है, दांत गिर गए हैं, बाल पक गए, फिर भी मन अभी तक भोगों से हटा नहीं है। पूछो जरा इनके, ये कब मन हटाएंगे, कब भगवान का चिंतन करेंगे, कब अपना कल्याण करेंगे? क्या तुम यूं ही जन्म और मृत्यु के चक्र में उलझे रहोगे? यदि तुमने मनुष्य का शरीर पा करके इस चक्र से पार नहीं गए, जन्म और मृत्यु से नहीं बचे, भगवान का चिंतन नहीं किया, ये समझ लेना कि आपका मनुष्य बनना व्यर्थ चला गया। ये मनुष्य का शरीर जो है ना, एक अवसर है, एक आखिरी अवसर है। एक फौजी एक बार भर्ती निकली फौजियों की, सारे बच्चे अंदर चले गए, खचाखच अंदर जाने लगे। अंदर गए, वहां से इशारा हुआ चलो दौड़ो, फौजियों को दौड़ाया। दौड़ने में जो सबसे आगे वो, अब एक बालक दौड़ना ही चाह रहा था कि सामने कोई पत्थर में पांव लग गया और वो गिर गया, जबकि बहुत होनहार बच्चा था और वह सबसे आगे दौड़ सकता था, पर उसका पांव पत्थर से टकरा गया। बहुत रोया, सालों साल उसने घर में दौड़ने का अभ्यास किया और यहाँ अवसर मिला तो एक छोटे से पत्थर के कारण मेरा सारा कैरियर व्यर्थ चला। वो रोया, उसका रोना देखकर जो सीनियर अधिकारी थे, जो जवानों के, वह आए, बेटा क्या हुआ? सर मुझे एक अवसर दो, मैंने अपनी गलती से ये पत्थर में पांव लग गया और मैं गिर गया, एक अवसर दो। फौजियों ने कहा देखो वैसे तो यहां अवसर मिलता नहीं है, एक बार जो रह गया सो रह गया और जो गया सो गया।
इसलिए अब तुम्हें कोई अवसर नहीं। वो गिड़गिड़ाने लगा, साहब एक मौका, मैं यदि मैं पीछे रह गया मैं खुद अपने निकल जाऊंगा, बस एक मौका मुझे दीजिए। वो फौजी भाई जरा दयालु था, उसका हृदय पिघल गया, चल तुझे एक अवसर देते हैं। दूसरे बच्चों के साथ उसे खड़ा किया गया और उसने पूरी ताकत से जो दौड़ लगाई, सबसे टॉप में, सबसे फर्स्ट में पहुंच गया। बेटा यह तेरा आखिरी अवसर है, अब फिसला, यहां पलटकर देखना भी मत। उसी तरह जैसे उस बच्चे के लिए वह मौका आखिरी मौका था, उसी तरह तुम मनुष्यों के लिए 84 लाख योनियां तुम भोग कर आए हो। यह मौका आखिरी मौका है भगवान को पाने का। यह मौका हाथ से चला गया तो फिर 84 लाख योनियों के बाद तुम्हें यह मनुष्य का शरीर मिलेगा और भगवान को पाने का मौका मिलेगा। ये जो मौका मिला है गवाओ मत, बना लो। करदम जी अपनी गृहस्थी, अपनी जिम्मेदारी को पूरी करके जाने लगे। हम भी आपसे यही कहते हैं, आप भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर लीजिए और बचा हुआ समय भगवान के चिंतन में लगाइए। हमें कौन गालियां दे रहा है इस पर ध्यान ना दीजिए, कौन हमारी आलोचना कर रहा है इस पर ध्यान ना दीजिए, कौन हमारा अपमान कर रहा है इस पर ध्यान ना दीजिए। यदि इस पर ध्यान चला जाएगा तो भगवान में मन लगेगा ही नहीं। अच्छा, बुढ़ापे में ये चीजें बड़ी तंग करती हैं कि महाराज फलाने ने ये कह दिया, अपमान कर दिया, ये लोगों को ना शब्द बुरे लग जाते हैं। यही शब्द जाल है। ये क्या है मेरी माँ? प्रार्थना करता हूं शब्द जाल में ना उलझिएगा। हमने तुम्हें गाली दे दी, तुम उलझ गए। महाराज जी हमें आपने गाली दी, महाराज जी हमारी बहू ने हमें ये कह दिया, बेटे ने ये कह दिया, पड़ोसन ने ये शब्द जाल है, लोग उलझा रहे हैं। प्रार्थना करता हूं तुम उलझने नहीं आए हो, सुलझने आए हो।